सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कल हमने कंटिन्यू किया था एक ओल्ड मैन का हाइपर रियलिस्टिक स्केच। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि हमने इसमें सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ किया था, और हाइपर रियलिस्टिक स्केच है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा वीडियो होता है। तो इस वजह से मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि बिगिनर्स को समझ में नहीं आता कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एपिसोड्स आएंगे इसके भी, कैसे आप स्किन ड्रॉ करनी, कैसे जो डिटेलिंग होती है स्किन पर वो आपको कैसे ड्रॉ करनी है। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरे हर स्केच की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इसके पहले वाली आउटलाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लो कि किस तरह से हमने इस स्केच की आउटलाइन को ड्रॉ किया था। अगर कोई नया व्यूअर मेरे वीडियोस को देख रहा है तो उसे पता नहीं होगा कि कैसे हमने आउटलाइन को ड्रॉ किया था, और इसकी पिक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए ड्रॉ करता हूँ। और अगर आपको कुछ सीखने को ना मिले, पूरा घर में 15-20 मिनट का, सॉरी 15-20 घंटे का वीडियो होगा तो आपको 3-4 मिनट में कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना फास्ट वीडियो होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। मैंने इसमें भी थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है ताकि अगर मैं पूरा डिटेल में वीडियो डालता, पूरा रियल टाइम वीडियो डालता तो 5-6 घंटे का वीडियो था, इतने में आप बोर हो जाते। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आगे चलकर इसका स्पीड बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लोथ्स होते हैं उसकी शेडिंग कैसे करनी है, उनकी जो फोल्डिंग्स होती है उसमें शेडिंग कैसे करनी है, उसमें जो शेडोज पड़ती है या लाइट्स होती है, हाईलाइट्स होते हैं, उसे कैसे ड्रॉ करना है। तो वीडियो आप एंड तक पूरा देखना, मैं किस तरह से अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप रेफरेंस पिक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम पूरा डार्क नहीं है, हमें लाइटली शेडिंग करनी है इसमें और स्मूथ शेडिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने आर्ट लाइन पेंसिल का यूज किया था, आर्ट लाइन वाली HB पेंसिल का यूज किया है। और जो छोटे एरियाज है उसे ब्लेंड करने के लिए मैंने कॉटन बर्ड या आप पेपर स्टम्प का भी यूज कर सकते हो, और जो बड़े एरियाज है उसके लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज किया है। और अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो लीड की पेंसिल थी वो 2B की है। छोटी एरियाज में ब्लैक करने के लिए मैंने इस पेंसिल का यूज किया था। आप आर्ट लाइन वाली भी 2B पेंसिल का यूज कर सकते हो। और फिर से बता देता हूँ कि मैंने इसमें एवरी का पेपर यूज किया था 2010 GSM वाला A3 साइज का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ जानना हो तो भी मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।